सेंट्रल बैंक ने पिछले 1 साल में 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है। क्या आपको पता था कि सेंट्रल बैंक पिछले 1 साल में 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे सकता है या नहीं? शायद किसी को इसके नंबर से भी कुछ लेना देना ना हो, लेकिन ऐसा क्या बात है आप लोगों में जो बिना सोचे समझे किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर देते हो? वो तो अच्छी बात है कि चलो इसने 100% का रिटर्न दिया, कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोई ज्ञान नहीं पेल रहा हूँ, जो बात है वही बता रहा हूँ, ठीक है? तो इसकी एक प्रॉपर तरीके से रिसर्च किया करो यार, तभी किसी में इन्वेस्टमेंट किया करो। क्या फ़ायदा अगर इसने फिलहाल अभी तो 100% का रिटर्न दिया 1 साल में, अगर ये यहीं पे 50 से 60% का लॉस कर देता फिर क्या होता? अरे यार हमने तो रिसर्च नहीं की थी सर, ऐसा हो गया था। रिसर्च नहीं की थी तभी तो लॉस हो गया, अगर करते तो लॉस की जगह प्रॉफिट भी तो होता। खैर आपका तो प्रॉफिट हुआ होगा वो बात अलग है, लेकिन वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं करता कि भाई आप इसको ले लो, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, वो मेरे को कोई लेना देना है नहीं, ठीक है? तो वीडियो शुरू करूँगा बिना टाइम वेस्ट किए, और मैंने उसकी रिसर्च की है सेंट्रल बैंक की, जो कि मैंने एक पेपर पे नोट डाउन किया, ठीक है? तो उस पेपर में देख के बताऊँगा, तो उसके लिए सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ आपको, तो लेकिन बताना पड़ेगा भाई, नंबर्स में कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए, जो कि मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए जी, फाइनेंशियली देखी जाए तो स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन भी काफ़ी अफोर्डेबल है, और टेक्निकली भी बुलिश है, और इसके चार्ट पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे पैटर्न्स बने हैं, जो कि काफ़ी अच्छा पॉजिटिव समझ जाओ। आगे तो मार्केट कैप की बात करूँ तो 49,290 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और आरओई की बात करूँ तो 6.56% ईयर ऑन ईयर है, और शेयर होल्डिंग्स की बात करूँ 93.08% प्रोमोटर के पास है। प्रोमोटर कौन है? इसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? और एफ के पास 0.07%, और म्यूचुअल फंड्स के पास 0.1%। अदर्स की बात करें तो 2.68%, और पब्लिक के पास 4.05%। और वहीं बात करें 6 महीने में रिटर्न कितना दिया है, 6 महीने में रिटर्न दिया है 88% का, और 1 साल में रिटर्न दिया इसने 99.48% का। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दिए इसने। और आर की बात करें फाइनेंशियल ईयर, ठीक है? अभी तो वो ईयर ऑन ईयर बताया था मैंने, छोटी मोटी बेसिक्स सी थ्योरी बताई थी। अब ये है ईयर ऑन ईयर, ठीक है? ईयर ऑन ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है? तो FY21 में +17.5%, FY22 में +180%, FY23 में +45%। प्लस और माइनस का चक्कर समझना है तो शॉर्ट वीडियो डाली है, उसको देखो जाके। आरओई की बात करूँ तो FY21 में +22%, FY22 में +200%, FY23 में +51% आरओए बढ़ा था, ठीक है? और ईबी टू सेल्स की बात करूँ तो FY21 में +9%, FY22 में +4.5%, FY23 में -1.5%। और वहीं बात करें कासा रेशियो की तो FY21 में 49.21 का था, और FY22 में 50.56 का था, और FY23 में 50.38 का था। और वहीं बात कर लें नेट इनकम की, तो नेट इनकम भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। FY21 में +20.4%, FY22 में। अगर इसकी एनालाइज़ आप पहले कर लेते तो आपको क्या सुकून मिलता कि हाँ मैंने इसमें एनालाइज करने के बाद फिर इन्वेस्टमेंट किया था। छोड़ो आगे सुनो। FY22 में +207%, FY23 में +56% इसकी नेट इनकम बढ़ी है। और रेवेन्यू की बात करें तो -3.6% FY21, यानी कि FY21 में इसकी 3.6% रेवेन्यू जो था वो घटा है, ठीक है? और FY22 में +0.3%, FY23 में +12%। इसका रेवेन्यू FY23 में 12% बढ़ा है। और एसिड्स एंड लाइबिलिटीज़ बैलेंस शीट्स की बात कर लें तो FY21 में 3,70,000 करोड़ के इसके पास एसिड्स है, और वहीं दूसरी तरफ इसके पास लाइबिलिटीज़ थी 3,48,000 करोड़ की। और FY22 की बात करूँ तो इसके पास एसिड्स है 3,87,000 करोड़ की, और लाइबिलिटीज़ थी 3,60,000 करोड़ की। और FY23 की बात करूँ तो 4,07,000 करोड़ की इसके पास एसिड्स से, और लाइबिलिटीज़ थी 3,78,000 करोड़ की। और कैश फ्लो की बात करूँ तो FY21 में -218% घटा है, FY22 में 812% बढ़ा है, और FY23 में -161%, यानी कि FY23 में 161% घटा है कैश फ्लो। और ओवरऑल कंपनी के नंबर मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे। बाकी आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं, और उसी के बेसिस पर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तो ओवरऑल मैंने कंपनी के थोड़े बहुत नंबर बता दिए। अगर आपको इसके टेक्निकल व्यू देखने हैं तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला पार्ट इसका टेक्निकल व्यू के ऊपर है, मतलब टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर है, जो कि मैं जल्दी लेके आ रहा हूँ, पार्ट 2 सेंट्रल बैंक का।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और लॉस तो आपको करवाना ही है, क्यों? क्योंकि आपको रिसर्च करनी नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप